नेपाल राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में हुए घटनाक्रमों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल की सत्ता किसके हाथ में आएगी और आने वाले दिनों में देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि ये भविष्य की बात है, लेकिन मौजूदा हालात से इतना जरूर साफ है कि नेपाल एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच नेपाली सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से सुरक्षा व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ले ली है। ये आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भी एक नई पीढ़ी ने नेतृत्व दिया है, जिसे जेन ज़ी कहा जा रहा है। शुरुआत में ये विरोध सिर्फ डिजिटल था, लेकिन जल्द ही इसमें सरकार के खिलाफ गुस्सा और भ्रष्टाचार के आरोप जुड़ते गए। मंगलवार को नेपाल में तख्ता पलट हो गया। पीएम हो या मंत्री, प्रदर्शनकारी के डर से सबको दुम दबाकर भागना पड़ा। पूर्व पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक के घर को प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा। संसद से लेकर मंत्रालय तक को आग के हवाले कर दिया गया। जेन ज़ी के प्रदर्शन ने ऐसा भयानक मोड़ लिया कि आनन फानन में पीएम केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और अब सवाल है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद खाली होने पर अब क्या होगा। नेपाल के संविधान के अनुसार यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, विश्वास मत हार जाए या उनकी मृत्यु हो जाए तो पद खाली माना जाता है। ऐसी स्थिति में मौजूदा मंत्रिपरिषद तब तक काम करती है जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। इसी तरह यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, महाभियोग का सामना करे या उनका कार्यकाल पूरा हो जाए तो उनका पद भी खाली माना जाता है। तब उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं। प्रदर्शनकारियों की बात करें तो जेन ज़ी की मांग है कि ओली सरकार को हटाकर नई सरकार का गठन किया जाए, नागरिकों को पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए और राजनीतिक पदों के लिए एक निश्चित सेवानिवृत्ति आयु तय की जाए। इन सब के बीच अब नेपाल में नए नेतृत्व की तलाश एक अहम मुद्दा बन गई है, खासकर ओली के इस्तीफे के बाद, जो राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा देता है। नेपाल की राजनीति अब कई संभावित रास्तों पर जा सकती है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मांगों को मानते हुए उनके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हो सकता है। अगर हालात नहीं संभले तो सेना कुछ समय तक देश का प्रशासन अपने हाथ में रख सकती है। कुछ तबकों में 2008 में समाप्त हुई राजशाही को फिर से बहाल करने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। इसके अलावा किसी निष्पक्ष और ईमानदार छवि वाली शख्सियत को अंतरिम सरकार की अगुवाई दी जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि इस अनिश्चित माहौल में काठमांडू के मौजूदा मेयर बालेन शाह तेजी से लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। युवा, साफ सुथरी छवि और जनता से जुड़ाव, ये सारी खूबियां उन्हें मौजूदा हालात में एक मजबूत विकल्प बना रही है। अब ये देखना बाकी है कि आने वाले समय में नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या देश एक स्थिर और जवाबदेह नेतृत्व की ओर कदम बढ़ाएगा या फिर राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष जारी रहेंगे, ये जल्द ही पता चल जाएगा।